मेरिट में ना दो चीज सब लोगों के अंदर कॉमन है, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। सारे लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, उसके चक्कर में हमें भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। उनमें से एक फन स्टोरी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। 2008 की बात है। मैं स्कूल में हेड बॉय बनने वाला था क्योंकि मैं हमेशा से बैज होल्डर था, तो मुझे पता था कि मैं बनने वाला हूँ। तो मैंने अपने घर पे बताया कि अगर मैं हेड बॉय बना तो मुझे बाइक मिलेगी। तो घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है ले लेना। तो बस लाइफ सेट हो गई कि अब तो हेड बॉय बन गए, बाइक भी मिलने वाली है। सेम डे पे डिसाइड हुआ कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्पोर्ट्स कैप्टन बन रहा है, और उसकी क्वालिफिकेशन तो मॉनिटर बनने की भी नहीं थी, मुझे नहीं पता वो कैसे बन रहा था। तो फिर हमें लगा ये तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम दोनों कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी हमने, और इन्वेस्टिचर सेरेमनी की वो रिहर्सल शुरू हो गई। याद है ना, इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी एक, जिसमें ऐसे करके झंडा पकड़ के चलना होता था। वो पता नहीं क्या पागलपंती की किसी ने, पता नहीं किसने शुरू किया था, वो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। और हमारे स्कूल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं शायद वो सब स्कूल के साथ है कुछ, कि वो जो डंडे होते हैं ना झंडे के, वो कभी डंडा नहीं होता, वो जैवलिन होता है। वो पता नहीं जैवलिन में झंडा क्यों डाल देते हैं। और हमारा स्कूल में ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं था कभी जैवलिन थ्रो हो सके, तो वो बस वहीं पे यूज होते थे। तो हमने वो पूरा मार्च पास का वो जैवलिन लेके 3-4 दिन प्रैक्टिस करी। काफी अच्छा माहौल चल रहा था सब कुछ। हम खुश इसलिए थे कि एक तो बाइक आने वाली है, ऊपर से टेक्निकली वो जिस दिन हमें बैज मिलेगा हेड बॉय का, सबसे ज्यादा पार आएगी स्कूल में, तो वो टेक्निकली सबसे अच्छा दिन था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेज तो होना ही चाहिए था मेरे स्कूल लाइफ का। पर वो इतना मनहूस दिन था ना मेरा, कसम से। जिस दिन हमें बैच मिलना है उससे 2 दिन पहले बाइक आई, बिल्कुल चमचमाती 150 सीसी की बढ़िया बाइक, ब्लैक कलर की। हमने वो लेके मेरठ के बहुत ही पुराने रिचुअल के हिसाब से उस पे स्वस्तिक ना बनाते हुए उस बाइक को हम सबसे पहले लेके गए उसकी नंबर प्लेट चेंज कराने, कि इस पे कुछ कूल सी नंबर प्लेट लगेगी ताकि एकदम रौला सा बन जाए। वो मेरठ का कुछ रिचुअल है, मुझे नहीं पता ये छिछोर बना किसने शुरू करा वहां पे, लेकिन वो सबको करना पड़ता है। तो 250-300 रुपए के हिसाब से हमने एक नंबर प्लेट चूज करी। इसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ मत निकालना कि पहले दिन ही बाइक में नंबर प्लेट कैसे मिल गई, क्योंकि वो सेकंड हैंड बाइक थी। इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं लगा था मेरे बाप को वो, कि वो मुझे हेड बॉय बनने पर नई बाइक दिलाता। मैं उसकी फोटो भी दिखा सकता था आपको नंबर प्लेट की, यहाँ पे साइड में कहीं पे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने आज पापा को कॉल किया था कि पापा वो बाइक की नंबर प्लेट की फोटो भेज दो, तो उन्होंने बोला कि फोन रख। तो इस चक्कर मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऊपर से ऐसे चौड़ी थी, नीचे से पतली और स्टाइलिश थी। बस उसमें दिक्कत एक थी जो नहीं होनी चाहिए थी, कि जो बाइक का नंबर है ना, उसका जो फॉन्ट था वो इतना अजीब था कि बाइक का नंबर समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। बाकी उसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर मेरा नाम लिखा था अनुभव, वो समझ में आ रहा था। तो पर्पस डिफीट हो रहा था, लेकिन सुंदर बहुत लग रही थी। तो हमने वो लगवाई। तो मेरे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब, मेरे बेस्ट फ्रेंड घर पे आए सुबह सुबह, हमने बाइक निकाली और हम दोनों ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है पूरी, हम अंकल जॉन लग रहे हैं। वहीं से हम दोनों बाइक पे बैठे अपनी, और हम स्कूल के लिए निकल गए। यहाँ से शुरू हुई हमारी मनहूसियत उस दिन की। खुश थे हम बहुत ज्यादा, हम बाइक लेके निकले हैं और मैं उसके पीछे फोन पे कुछ कुछ कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बस जो मुझे नेक्स्ट मोमेंट याद है वो ये था कि हम रोड पे पड़े थे एक दूसरे से 20 मीटर दूर, और हमारी बाइक डिवाइडर के दूसरी तरफ गिर चुकी थी। मैंने उठ के देखा तो चोट तो हमें नहीं आई ज्यादा, लेकिन मैंने आके अपने स्पोर्ट्स कैप्टन साहब को उठाया तो उनकी ट्राउजर फट चुकी थी, और हमें भी बैज लेने जाना है स्टेज पे। तो देख के मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हुआ क्या था। उसने इतना घटिया लॉजिक दिया मुझे उस इंसान ने, कह रहा भाई अचानक से ना सांड खड़ा हो गया था। खड़ा हो गया था मतलब तू बैठे हुए में जाकर टक्कर मारने वाला था क्या। खैर मैंने उसे माफ किया, मैंने कहा चल चलते हैं, अभी स्कूल चलते हैं। पहले हम साइकिल स्टैंड पहुंचे, जाके हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब बाकी सब बच्चों से ट्राउजर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, बाकी सबने अलग कलर की ट्राउजर पहनी हुई है, बस वो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज ट्राउजर दे दो। पर वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो थोड़ा दिमाग लगा के हमने अपने स्पोर्ट्स टीचर से जाके कहा कि सर अगर स्पोर्ट्स कैप्टन ट्रैक सूट में करेगा ना मार्च पास तो बहुत ही अच्छी इमेज बनेगी। तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर को कुछ खास समझ में नहीं आया क्योंकि हमने इंग्लिश में बोला था, तो उसने कहा था जो करना कर लो। तो हमने लॉकर से ट्रैक सूट निकाला, हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, बाकी हम सब ने वही अपनी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। मार्च पास स्टार्ट हो गई, और तुम्हें याद होगा जब मार्च पास में वो झंडा लेके आप चलते हो सबसे आगे, तो जिधर प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट बैठते हैं उधर जैवलिन ऐसे करना होता है, मतलब जो भी आपका झंडा है वो ऐसे करना होता है। तो हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब ने जैसे ही अपना झंडा ऐसे किया तो उनका झंडा निकल के चला गया। तो वो इजीली इग्नोर कर सकता था इस चीज को, पर उसे फिर भी पता नहीं क्यों लगा, उसने जैवलिन वहीं पे गाड़ा और वो झंडा लेने चल दिया अपना। अगले 4-5 मिनट तक उस मार्च पास की सिमेट्री इतनी खराब हुई है, ऐसा लग रहा पूरा स्कूल जुम्बा कर रहा हो। पता नहीं चीफ गेस्ट क्या देख रहा था वहां बैठ के। फिर भी हमने अपनी इमेज थोड़ी सी बचा ली, वो थोड़ी देर में ठीक कर लिया, और हम उसके बाद वो बैच लेने गए स्टेज पे। तो जब मैं स्टेज पे गया, मैंने बैच देते हुए देखा, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो थोड़े बुजुर्ग से थे, तो उनके ऐसे हाथ कांप रहे थे। और जिस बंदे के हाथ कांप रहे हो आप उससे बैच नहीं लगवाना चाहोगे, क्योंकि बैच यहाँ लगता है और ये बहुत ही डेलिकेट एरिया है बैच लगवाने के लिए। तो मुझे मतलब पहली बार
उस टाइम भी लगा था कि शायद निप्पल से रूह निकल जाएगी अगर मुझे पिन चुभ गई हो तो। आई कैन ऑल्सो शो यू द फोटोग्राफ जहां पे ये हुआ था। तो मैंने क्या किया, पॉकेट पे लगवा लिया उनसे। मैंने कहा सर पॉकेट पे लगा लो प्लीज, आप शर्ट पे लगाओ मत, मैं बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। वो लगवा के फिर पूरे दिन स्कूल में हम बढ़िया पूरे टशन में घूमे। 6-7 क्लास के लड़कों को तो वैसे ही थप्पड़ मार दिए कि आज तो हेड बॉय बने, आज क्या कर लोगे, और ये वो। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग दिन रहा हमारा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अभी हमारी मनहूसियत यहाँ से शुरू होने वाली है। तो जैसे ही छुट्टी हुई हम वहां से अपनी बाइक लेके निकले। हमारे स्कूल के पास एक दुकान थी, शंभू भैया थे हमारे, जहां पर हम बैठ के चाय सुट्टा समोसा ये सब करते थे, और सारे लोग जनरली स्कूल के बाद वहीं पे मिलते थे। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे पार्टी है, आ जाओ सब लोग। सब लोग वहां पहुंचे। हम तो शंभू भैया की शॉप के आगे हमने जाके अपनी बाइक लगाई, और वो बाइक जिस हिसाब से लगाई उसे पार्किंग तो नहीं कह सकते। हमारी कोशिश थी कि जो नंबर प्लेट है वो उसे मैक्सिमम ऑडियंस मिल सके। तो देख लो, ताकि पता नहीं क्या शो ऑफ होता है उस एज का। ये 250-300 रुपए में लग रहा था, पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया लाइफ में कि सब लोग देखें। वो हमने ऐसे बाइक लगा के अंदर चले गए, वहां चाय सुट्टा और समोसा चल रहा है बढ़िया। इतने में एक हवलदार आए, उन्होंने आके बाइक पे डंडा मारा। मुझे ये नहीं पता कि वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस था मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का, कि हम दोनों ने इग्नोर कर दिया उसको। उसने वहां से बोला बाइक किसकी, हमने जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। उसने नंबर प्लेट पढ़ी, उसने नाम पढ़ा, कहता अनुभव कौन है। तो मैंने दूर से हाथ उठाया, मैंने कहा मैं। तब तक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं ठीक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा बाइक की चाबी दो। तो मैंने जेब से चाबी निकाली और मैंने ऐसे फेंक के दी। मैंने कहा ये ले पकड़। उसने चाबी ली और वो चला गया वहां से। उसने जाके वो जीप में दी चाबी। जीप में से ना एक पुलिस वाला उतरा। वो जो पुलिस वाला था ना, वो मनुष्य तो नहीं था। तुमने पाताल लोग देखा होगा, उसमें हाथीराम चौधरी है ना, उससे 4-5 गुना बड़ा हाथी निकला उसमें से। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आदमी इतना बड़ा था कि उसे खुद में अपने आप को थाना बोलना चाहिए। वो निकला है, हमने उसे देखते ही थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। हमने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा लाइफ में। वो आया हमारे पास, वो आके बाइक पे बैठा, उसने हमसे बुलाया कि इधर आओ सब लोग। तो हम चले गए, हमारे शंभू भैया भी खड़े कर लिए उसने, सब लोग हम जाके पहुंच गए, हम खड़े। लेकिन वो फील इतनी अच्छी थी ना कि हेड बॉय बने आज। तो लग रहा था कुछ तो अचीव कर ही लिया लाइफ में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ खास। तो उसने हमसे कुछ कुछ बात करनी शुरू करी, चश्मा वश्मा उतारा खड़ा। ये सीन चल रहा है प्रॉपर। तभी हमारा एक दोस्त, गुल्ला कहते थे उसे हम, क्यों कहते थे आज तक किसी को नहीं पता, वो स्कूटर लेके आया अपना। उसने आके स्कूटर लगाया, बिल्कुल वैसे ब्रेक मार के जो घिसटते हुए आता है वैसे आके रोका। जैसे वो वहां आया तब उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। पुलिस वाले ने उसका स्कूटर देखा और उससे चाबी मांगी, तू भी दे दे, क्योंकि उस स्कूटर की नंबर प्लेट ब्लेड वाली थी। उस पे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नंबर है इसका। तो उसने उसका भी चाबी ले ली। हम तीनों खड़े में सामने। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोच के बोला कि मैं अपने स्कूल का हेड बॉय हूं। तो उसने वही बोला जो कोई भी नॉर्मल आदमी बोलेगा इस सिचुएशन में कि तो मैंने उससे कहा कि सर ये देखो बैज भी है। तो उसने दिखाया कह रही है तो मेरे पास भी है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मतलब आपके बैच पे तो आपका नाम लिखा है ना, ऐसा तो मेरा नाम तो मेरी बाइक पे लिखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तुमने थोड़ी देर तक तो देखता रहा, कह रहा अच्छा ठीक है। फिर वो नेक्स्ट पे आया, उसने स्पोर्ट्स कैप्टन साहब से कहा तू कौन है। कह रहा मैं अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन हूँ। मैंने कहा अच्छा। वो तीसरे पे आया, गुल्ले पे। उसने कहा तुम कौन हो। गुल्ले ने इतनी घटिया बात बोली, कह रहा मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। उस पर कुछ था ही नहीं बताने के लिए। तो पुलिस वाला वापस शुरू हुआ वहां से, कहता अपने घर पे फोन लगाओ। गुल्ला इतना हरामी आदमी, कहता मेरे घर पे फोन ही नहीं है। स्कूटर पे आया अच्छे खासे, बोले मेरे घर पे फोन नहीं है, हम लोग तो बहुत गरीब है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है फोन करने के लिए। तब तक वो पुलिस वाला थोड़ा समझ गया था कि अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा था। उसने स्पोर्ट्स कैप्टन साहब से पूछा कि अपने घर पे फोन लगाओ। ये महाशय कह रहे हैं मेरे पापा ही नहीं है। अरे तो घर पे फोन लगा देना, किसी और को लगा दे। और उसने इतना सीरियसली बोला, एक सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा शायद इसके पापा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बात तो करी नहीं इससे इस बारे में। उसके बाद उसने मुझसे कहा अपने पापा को फोन लगाओ। अब मेरे पास कुछ नहीं था बहाना बनाने के लिए, मैंने कल लगा लो सर। उसने कहा नंबर बताओ, मैंने नंबर दिया। पुलिस वाले ने फोन किया मेरे पापा को। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे आज किया था मेरे साथ, जब मैंने उनसे नंबर प्लेट की फोटो मांगी थी। पुलिस वाले ने पूछा सर आप कहाँ हैं। पापा बोलते कोर्ट में। तो उसने कहा आप लॉयर हैं। कहते नहीं मेरा केस चल रहा है। तो उसने फोन ही रख दिया। मुझसे कह रहा आपके पापा क्या करते हैं। मैंने यही करते जो बताया आपको भी। कह रहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, तीनों लोग उठो थाने चलो।
तो हमें ये तो लगा नहीं कि हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किया, लेकिन कभी जीप में नहीं बैठे थे, हमने कहा चलो बैठ लेते। कॉन्फिडेंस तो कम हो नहीं रहा था ना कहीं से कहीं तक भी, तो हम तीनों जाके उसमें बैठ गए। 2 हवलदार हमारे स्कूटर और बाइक लेके पीछे पीछे आ रहे हैं। मतलब ऐसी हद थी कि पुलिस का थोड़ा तो खौफ हो। जीप में बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर जीप चलिए, हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन साहब मुट्ठी खोल रहे हैं, कह रहे समोसा खाया कोई। हमने तो देखा, हमने कहा बहुत ज्यादा मारेगा ये आदमी, देख तो ले इसका साइज। वहां से वो हमें थाने लेके गया, थाने में जाके उसने हमें खड़ा कर दिया। हम तीनों एक दीवार से लग के खड़े हुए। हाथीराम जी आके अपने टेबल पे बैठे। ये चल ही रहा था सीन कि वो हमसे बात करना चाहता ही था। इतनी देर में हमें पता चला कि गुल्ला मेरठ के सबसे रईस लोगों में से एक है। अचानक से 2 एसयूवी आके रुकी, उसमें से उसके पापा उतरे, इतनी मोटी मोटी 2 चेन पहन रखी गले में। वो थाने में आए, उन्होंने आके बोला कि ये मेरा बेटा है। जैसे उन्होंने इशारा किया तो गुल्ला उस टाइम तक दीवार की तरफ मुंह कर चुका था अपना, जैसे पता ही नहीं चलेगा बाप को कि बेटा कौन सा है। वो कह रहे कि मेरा बेटा है। और हाथीराम देख के कह रहा है कि आप गरीब नहीं है, आपका बेटा तो कह रहा है आपके घर पे फोन भी नहीं है। एक तो ये रईस लोग इतने मतलबी होते हैं। वो सिर्फ अपने बेटे को लेके गया वहां से, हमें भी ले जाता। भाई हमने कौन सा अपराध किया था, हम भी तो बस नंबर प्लेट ही तो लगती है हमारी भी। वो से लेके वहां से चले गए, हम दोनों रह गए वहां पे। अब हम क्या करें? तो हम दोनों से उसने बोला कि किसी को तो बुलाओ। मैं किसे बुलाता, मैं तो पापा को कॉल कर चुका था ना पहले ही, पापा मना कर चुके हैं। इससे बोला कि घर पे मम्मी तो होंगी, घर पे मम्मी को फोन कर लो। तो इसने अपनी मम्मी को फोन किया, इसने अपनी मम्मी से बात की, और आधे घंटे बाद इसके पापा आ गए। थाने में उसके पापा आए। भाई हाथीराम ने परेशान, हमने उसके चेहरे पे देखा है कि मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे यहाँ के 11वीं 12वीं के लड़के नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं गैंगस्टर क्या पकड़ूंगा, ये लोग मेरे इतनी देर से पागल बना रहे हैं। अंकल थोड़े शरीफ से, उन्होंने थोड़ी देर हमें समझाया। उसके बाद वो हम दोनों को वहां से ले जाने लगे। हमसे हाथीराम ने कहा कि नंबर प्लेट 2 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जानी चाहिए। हमने कहा हाँ देखी जाएगी। वो कर, इसकी एंडिंग इतनी अजीब थी ना, विश्वास वाला पात्र नहीं निकला वो हाथीराम। तूने हमसे डील कर लिया, हमारे घर पे पता चल चुका, अब हम घर जाके पीटी जाएंगे ना, तुझे स्कूल में बताने की क्या जरूरत थी बात। उसने हमारे जाने के बाद स्कूल में बता दिया। अगले दिन हम स्कूल पहुंचे, सुबह सुबह एक ऑर्डर आया कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया। तो हम दोनों को लगा कि अब तो बैच होल्डर है, रोज का आना जाना होगा ही। हम दोनों गले मार डाल के जा रहे हैं। बढ़िया प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे, उन्होंने हमें बुलाया। तो जितनी इज्जत से बैच लगाया था उतनी बेरहमी से उतार लिया कि तुम्हारा बैच छिनता है। और बैच उतारने में चुबा दिया उस बंदे ने पिन, उतारते हुए कैसे चुबा रहा है। उसने उतारा, वापस छीन लिया, कह रहा है कि अब तो तुम्हें बैच नहीं मिलेगा। हमने कहा सर ये क्या तरीका है, मतलब एक दिन के लिए बने थे क्या हमें, जो भी बने थे वो करा लेंगे हम नंबर प्लेट चेंज, कुछ नहीं। प्रिंसिपल सर माने नहीं, थोड़ी देर तक हमने समझाया तो उन्होंने हमें पनिशमेंट और दे दी कि बाहर जाके खड़े जाओ। पहली बार स्कूल के इतिहास में ऐसा हो रहा था कि जो हेड बॉय और स्पोर्ट्स कैप्टन है वही पनिशमेंट में खड़े हुआ। तो हम दोनों बाहर जाके पनिशमेंट में खड़े हुए। एक तो हम इतना तो पता था कि एक ही स्कूल में 3 दिन के अंदर 2 इन्वेस्टिचर सेरेमनी तो होंगी नहीं, तो मिल तो जाएगा ही बैच वापस। 1-2 दिन बाद हमें वहां से बैच वापस मिल गया। लेकिन हमें लगा कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिलती है कि जब भी हम कुछ अगले 1 साल तक गलती करेंगे ना, ये लोग हमारा हमेशा बैच छीन लेंगे। तो हमने सबसे पहले तो एक चीज करी कि मेरठ में एक दुकान पता करी कि बैच कहाँ बनता है, जहां से स्कूल वाले लेते हैं। तो हमने जाके सबसे पहले 10-10 बैच बनवाए कि 10-10 बैच बनवा लेते हैं अपने, जब भी कोई टीचर छीनेगा दूसरा लगा लेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो करना करो। जब हम बैच बनवाने भी गए थे ना, वहां जाके भी मेरा स्पोर्ट्स कैप्टन कह रहा है भाई प्रिंसिपल का बनवा लेते हैं। हाँ स्कूल का नाम लिखवा लेना, यहाँ पे बैच पे स्कूल का नाम लेकर घूम लेते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का तो तुक्के से पता नहीं कैसे हमारे साथ इतना प्यारा एंड हुआ कि 3-4 दिन बाद हमें पता चला कि जिस पुलिस वाले के साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उसका ट्रांसफर हो गया। और जैसे ये बात हमें पता चली, हमने पूरे स्कूल में फैला दिया कि हमने कराया। हमें हमारी नंबर प्लेट चेक करने के लिए दोबारा कभी नहीं रोका गया वहां पे उस एरिया में। उन्हें लगता था इनकी नंबर प्लेट को रहने दो, 1 साल की बात है, ये तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। और शंभू भैया ने अगले 6 महीने तक हमसे पैसे भी नहीं लिए थे कि ये तो चाय समोसा फ्री में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस एक इंसिडेंट से इतना प्यारा मेंटेन हुआ ना आगे के 6-7 महीने, मजा आ गया कसम से। तो हमारे साथ तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन जरूरी नहीं आपके साथ भी हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो थोड़ा केयरफुल रहना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ठीक ठाक हो गया था फिर भी। चलिए ऊंचा कर पाओ भाई, ऊंचा कर।